स्वागत है आपका गुरु प्रणाम मोटिवेशन चैनल पर, जहां हम सच्चे ज्ञान और जीवन के अनमोल अनुभवों को साझा करते हैं। यहां आप पाएंगे श्री श्री रविशंकर जी की शिक्षाएं और प्रेरणादायक कहानियां, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। भगवान का आशीर्वाद और एक साधक की यात्रा। किसी गांव में एक साधक रहते थे। उनका नाम था राघव। वे भगवान के अनन्य भक्त थे और उनका जीवन भक्ति और साधना में व्यतीत होता था। राघव का जीवन पूरी तरह से तप और साधना में समर्पित था। वे न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के भले के लिए भी भगवान से प्रार्थना करते थे। राघव के गांव में एक छोटा सा मंदिर था जहां हर दिन पूजा होती थी। राघव वहां नियमित रूप से जाते और घंटों तक ध्यान करते। लेकिन राघव का एक बड़ा दुख था। उन्हें लगता था कि भगवान उन्हें कोई संकेत नहीं देते, उनकी पूजा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। ये सोचकर राघव को एक तरह की उदासी होने लगी। एक दिन राघव ने संकल्प लिया कि वह भगवान से एक विशेष आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। वे अपने गांव के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना था कि वहाँ एक साधु बाबा रहते हैं जो किसी को भी भगवान का साक्षात्कार करवा सकते हैं। राघव ने सोचा, अगर मुझे भगवान से कोई आशीर्वाद प्राप्त करना है तो मुझे इस साधु बाबा से मिलना होगा। राघव ने अपनी यात्रा शुरू की और दिन रात पैदल चलते हुए पहाड़ की चोटी तक पहुंचने की कोशिश की। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयां आईं। कभी बर्फीली हवाएं उन्हें थका देती, तो कभी पहाड़ की ऊंचाइयां उन्हें घबराहट का एहसास कराती। लेकिन राघव ने किसी भी प्रकार की सुविधा को भगवान के आशीर्वाद के रास्ते में रुकावट नहीं बनने दिया। वे निरंतर चलते रहे। अंततः राघव पहाड़ की चोटी पर स्थित साधु बाबा के आश्रम में पहुंच गए। बाबा एक वृद्ध संत थे जिनकी आंखों में गहरी शांति और ज्ञान की झलक थी। राघव ने उनके चरणों में श्रद्धा से सिर झुका दिया और कहा, महात्मा, मुझे भगवान का दर्शन चाहिए। मैं बहुत समय से उनके आशीर्वाद का इंतजार कर रहा हूं, पर मुझे कोई संकेत नहीं मिल रहा। क्या आप मुझे भगवान का दर्शन करा सकते हैं? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, तुमने भगवान के दर्शन के लिए कठिन तप किया है, लेकिन तुम्हारा ध्यान अभी भी भगवान के दर्शन से कहीं अधिक अपने भौतिक शरीर और इच्छाओं में बंधा हुआ है। यदि तुम सच्चे मन से भगवान के साथ एकता महसूस करना चाहते हो तो पुत्र तुम्हें स्वयं को खोना होगा। भगवान किसी स्थान या किसी साधु के माध्यम से नहीं आते, वे तुम्हारे भीतर ही विद्यमान हैं। राघव को यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन बाबा ने उन्हें एक सलाह दी। तुम्हें अब बिना किसी उम्मीद के केवल सेवा और भक्ति में अपना ध्यान लगाना होगा। अपने भीतर के अहंकार और इच्छाओं को छोड़ो, तभी तुम भगवान के पास पहुंचोगे। राघव ने बाबा की बात मानी और उन्होंने वहां आश्रम में सेवा करना शुरू किया। वे हर दिन साधु बाबा और अन्य भक्तों की मदद करते। उन्होंने साधना में अपना ध्यान लगाना शुरू किया और दिन रात भगवान के नाम का जप करते रहे। वक्त बीतने के साथ साथ राघव को महसूस हुआ कि उनकी चेतना में एक गहरी शांति का अनुभव हो रहा है। उनका अहंकार और इच्छाएं धीरे धीरे मिटने लगी। अब उन्हें ये समझ में आने लगा कि भगवान को पाना किसी बाहरी यात्रा का परिणाम नहीं था, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा थी। जब उन्होंने अपनी आत्मा को शुद्ध किया और अपने अहंकार को छोड़ा, तब उन्हें भगवान का साक्षात्कार हुआ। राघव एक दिन साधु बाबा के पास गए और कहा, अब मुझे समझ में आ गया है, भगवान का आशीर्वाद हमें बाहर से नहीं मिलता, बल्कि वह हमारे भीतर ही है। जब हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, तब भगवान हमारे भीतर प्रकट होते हैं। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अब सच्चे भक्ति का मार्ग समझ लिया है। भगवान के दर्शन बाहरी नहीं, आंतरिक होते हैं। जब तुम अपने भीतर शांति और प्रेम की भावना महसूस करने लगते हो, तो समझो कि तुम भगवान के पास पहुंच चुके हो। राघव ने साधु बाबा का आशीर्वाद लिया और अपने गांव लौट आए। अब उनका जीवन एक नई दिशा में मोड़ चुका था। वे पहले से कहीं अधिक शांत और प्रसन्न थे।
अब राघव की प्रार्थनाएं भगवान से नहीं, बल्कि उनके भीतर से निकलने वाली प्रेम और करुणा से होती थी। वे जानते थे कि भगवान हर जगह हैं, वे हर व्यक्ति के भीतर हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा साथ रहता है। गांव लौटने के बाद राघव ने अपने अनुभवों को गांव वालों के साथ बांटा। उन्होंने उन्हें बताया कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों और साधु महात्माओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हर इंसान के भीतर बसी होती है। जब हम अपनी इच्छाओं और अहंकार को छोड़कर दूसरों के भले के लिए काम करते हैं, तभी हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। राघव का जीवन अब एक उदाहरण बन गया। उन्होंने गांव वालों को बताया कि भगवान केवल पूजा पाठ और यज्ञों में नहीं हैं, बल्कि वे हमें हमारे दैनिक जीवन में भी हर क्षण मिलते हैं। जब हम ईमानदारी से किसी का भला करते हैं, तब हम भगवान की सेवा कर रहे होते हैं। समय के साथ राघव ने अपना जीवन पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगा दिया। उनका विश्वास था कि जब तक हम अपने हृदय से प्रेम और करुणा नहीं निकालते, तब तक हम भगवान के साक्षात्कार से दूर रहते हैं। राघव ने यह भी समझ लिया था कि भगवान की सबसे बड़ी सेवा दूसरों की सेवा में ही है। यह कहानी एक साधक की भक्ति और आत्मज्ञान की यात्रा को दर्शाती है, जो हमें यह सिखाती है कि भगवान का आशीर्वाद केवल हमारे भीतर ही होता है। हमें अपनी इच्छाओं और अहंकार को छोड़कर सेवा और प्रेम की दिशा में चलना चाहिए। भाग 2, आत्मज्ञान की प्राप्ति और भगवान की सेवा। राघव ने जैसे ही अपनी यात्रा पूरी की, उनका जीवन एक नई दिशा में मोड़ लिया था। साधु बाबा के मार्गदर्शन के बाद उन्होंने अपनी साधना को एक नई पहचान दी। अब राघव का जीवन एक साधक के रूप में ही नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में भी एक आदर्श बन गया। उनके भीतर एक गहरी शांति और संतोष का अनुभव हो रहा था, क्योंकि अब उन्हें यह समझ में आ चुका था कि भगवान कहीं बाहर नहीं है, वे हमारे भीतर ही हैं। गांव में राघव का आदर्श अब हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया था। पहले वे अकेले रहते थे, लेकिन अब गांव वाले उन्हें अपने समस्याओं के समाधान के लिए ढूंढने लगे थे। कोई घर में झगड़े की वजह से परेशान था, तो कोई व्यापार में नुकसान से दुखी था। सभी लोग राघव से सलाह लेने आने लगे थे। राघव ने कभी किसी को भी निराश नहीं किया। वे उन्हें भगवान की उपस्थिति का एहसास दिलाते थे और समझाते थे कि जीवन के हर संकट का समाधान हमारे भीतर की शांति और प्रेम में छिपा होता है। राघव अब गांव में एक छोटे से मंदिर का निर्माण करवाने की योजना बना रहे थे। उनका मानना था कि मंदिर केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसा पवित्र स्थान होना चाहिए जहां लोग अपने हृदय को शुद्ध कर सकें और भगवान के साथ एकात्मता का अनुभव कर सकें। उन्होंने गांव वालों से मिलकर यह योजना साझा की और सभी ने मिलकर मंदिर बनाने का कार्य शुरू किया। इस कार्य में राघव ने न केवल भौतिक रूप से योगदान दिया, बल्कि अपनी आत्मिक शक्ति और मार्गदर्शन से सभी को प्रेरित किया। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव के पास के जंगल में आग लग गई और आग तेजी से गांव की ओर बढ़ रही थी। गांव वाले डर के मारे बिखरने लगे। राघव ने स्थिति को देखकर तुरंत गांव वालों को एकत्र किया और कहा, भगवान के आशीर्वाद से हम इस संकट से उबर सकते हैं। हम सब मिलकर इस आग को बुझाने के प्रयास करेंगे। राघव ने गांव वालों को शांत किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि इस कठिन समय में भी भगवान उनके साथ हैं। उन्होंने लोगों को एकजुट किया और एक बड़ी कोशिश शुरू की। महिलाएं और बच्चे पानी लाने में मदद करने लगे, जबकि पुरुष मिलकर आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। राघव ने उन सभी को समझाया कि जब हम सभी एकजुट होकर काम करते हैं, तो भगवान भी हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। राघव ने कहा, हम सबका सामूहिक प्रयास ही भगवान की इच्छा के अनुसार है। जब हम सब एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, तो भगवान हमें अपनी शक्ति से हर बाधा को पार करने में मदद करते हैं। समय के साथ गांव वाले आग पर काबू पाने में सफल हो गए। राघव ने यह सिद्ध कर दिया कि भक्ति केवल पूजा के माध्यम से नहीं, बल्कि अपने कर्मों में भी होती है। जब हम ईश्वर के आशीर्वाद से प्रेरित
फोकस्ड होकर काम करते हैं तो किसी भी कठिनाई का सामना हम आसानी से कर सकते हैं। गांव में अब राघव की महिमा और भी बढ़ गई थी। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया था कि भगवान का साक्षात्कार केवल आत्मज्ञान में नहीं बल्कि हर कार्य में, हर भावना में और हर स्थिति में छिपा होता है। वे यह समझ गए थे कि भगवान का आशीर्वाद केवल साधना और तप में नहीं बल्कि अपने कर्मों में, अपनी सेवा में और दूसरों के प्रति प्रेम में भी निहित है। राघव का जीवन अब पूरी तरह से भगवान की सेवा और भक्तों की सेवा में समर्पित हो चुका था। वे अब भी नियमित रूप से अपने साधना में व्यस्त रहते, लेकिन साथ ही वे गांव वालों की मदद करते रहते। उन्होंने अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य दूसरों को भगवान की उपस्थिति का एहसास कराना बना लिया था। एक दिन जब राघव अपने साधना स्थल पर ध्यान लगा रहे थे, उन्हें एक बहुत गहरी अनुभूति हुई। उन्होंने महसूस किया कि वे अब भगवान से अलग नहीं हैं। हृदय अब पूरी तरह से भगवान के साथ एक हो चुका था। वे समझ गए कि जब हम अपने भीतर की सभी इच्छाओं और दुखों को छोड़ देते हैं तो भगवान का आशीर्वाद स्वतः ही हम पर बरसने लगता है। राघव के जीवन में यह पल एक अविस्मरणीय था। उन्होंने समझ लिया था कि भगवान के दर्शन केवल एक बाहरी घटना नहीं है बल्कि वे एक आंतरिक अनुभव है। जब हम अपने अहंकार और इच्छाओं को त्याग कर अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं तो भगवान स्वयं हमारे भीतर प्रकट होते हैं। राघव का जीवन अब एक साधक का जीवन नहीं रहा बल्कि एक महापुरुष का जीवन बन चुका था। उनका हर कदम भगवान के आशीर्वाद और प्रेम से प्रेरित था। उन्होंने भगवान की उपस्थिति को हर जगह महसूस किया, गांव वालों के चेहरे पर, पेड़ पौधों में और यहाँ तक कि हवा में भी। उन्होंने एक दिन गांव वालों से कहा, भगवान हमें किसी रूप में नहीं बल्कि हमारी आत्मा में रहते हैं। जब हम प्रेम, करुणा और सेवा के साथ जीवन जीते हैं तब हम भगवान के सबसे करीब होते हैं। राघव का यह संदेश अब गांव-गांव में फैल चुका था। वे न केवल अपने गांव बल्कि आसपास के कई अन्य गांवों के लिए भी एक प्रेरणा बन गए थे। उनका जीवन एक साक्षात उदाहरण था कि जब हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं तो भगवान स्वयं हमारे पास आते हैं। इस प्रकार राघव का जीवन भगवान की उपस्थिति और सेवा का सबसे सुंदर रूप बन गया। वे सच्चे अर्थों में एक संत, एक गुरु और भगवान के आशीर्वाद से समृद्ध जी सो जीवन की भी समृद्धि प्रतीक बन गए। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान का आशीर्वाद और उनका साक्षात्कार केवल बाहरी साधन से नहीं बल्कि आंतरिक शांति, प्रेम और करुणा से प्राप्त होता है। जब हम अपने कर्मों को भक्ति और सेवा के माध्यम से ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं तो वही हमें सच्चे आशीर्वाद के रूप में मिलता है। भाग 3, सेवा और भक्ति का वास्तविक अर्थ। राघव का जीवन अब एक आदर्श बन चुका था। गांव में उनकी उपस्थिति ही शांति और समृद्धि का प्रतीक बन चुकी थी। उनके जीवन का उद्देश्य अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी था। वे न केवल एक साधक के रूप में भगवान से जुड़े थे बल्कि अपने कर्मों के माध्यम से उन्होंने अपने आसपास के सभी लोगों को भी भगवान की उपस्थिति का एहसास करवा दिया था। राघव ने यह समझ लिया था कि सच्ची भक्ति पूजा मंत्र और साधना से कहीं अधिक है। वह मानते थे कि भक्ति और सेवा का वास्तविक अर्थ केवल शब्दों में नहीं बल्कि हमारे कर्मों में छिपा है। जो लोग अपनी सेवा और परिश्रम के द्वारा दूसरों के जीवन को सुंदर बनाते हैं वही सच्चे भक्त होते हैं। अब राघव ने एक और कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने गांव में एक सेवा मंदिर बनाने का निर्णय लिया जहां हर कोई, चाहे वह गरीब हो या अमीर, हर व्यक्ति को सहायता मिल सके। इस मंदिर का उद्देश्य न केवल भक्ति के लिए था बल्कि यह भी था कि लोग अपने दुख दर्द को भगवान से नहीं बल्कि एक दूसरे से बांट कर सुलझा सकें। सेवा मंदिर में राघव ने विभिन्न प्रकार की गतिविधियां शुरू की। गांव के बच्चों को शिक्षा देने के लिए कक्षाएं, वृद्धों के लिए आरामदायक स्थान और ज़रूरतमंदों के लिए भोजन और कपड़े। राघव का मानना था कि भगवान का वास्तविक रूप तब प्रकट होता है जब हम दूसरों की मदद करते हैं और
उनके साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करते हैं। गांव वाले अब राघव से यह पूछने लगे कि कैसे वे अपनी भक्ति और साधना को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। राघव हमेशा उन्हें यही सिखाते थे कि भगवान की भक्ति केवल माला फेरने और पूजा करने से नहीं होती, बल्कि ये हमारे दैनिक जीवन के छोटे छोटे कार्यों में होती है। जब हम दूसरों से बिना कोई अपेक्षा किए मदद करते हैं, तब हम सच्चे भक्त बनते हैं। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। गांव के पास एक नदी थी जो अचानक उफान पर आ गई थी। नदी का पानी गांव की ओर बढ़ने लगा था और यदि समय रहते उसे रोका नहीं गया तो पूरा गांव बर्बाद हो सकता था। गांव वाले घबराए हुए थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि इस संकट से कैसे निपटा जाए। राघव ने गांव वालों से कहा, डरो मत, भगवान हमारे साथ है। हमें सामूहिक रूप से एक साथ काम करना होगा। एकता और भक्ति से हम इस संकट का सामना कर सकते हैं। राघव ने गांव वालों को एकजुट किया और सभी को नदी के पानी को रोकने के उपायों में शामिल किया। महिलाएं और बच्चे लकड़ी और पत्थर इकट्ठा करने लगे, जबकि पुरुष नदी के बहाव को रोकने के लिए बांध बनाने का काम करने लगे। राघव ने सभी को न केवल काम करने की प्रेरणा दी, बल्कि साथ ही उन्हें यह समझाया कि यह काम केवल शारीरिक प्रयास का नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक संतुलन का भी है। राघव ने कहा, जब हम एकजुट होकर काम करते हैं तो भगवान हमारी मदद करते हैं। हमें यह समझना होगा कि भगवान हमें खुद नहीं बचाएंगे, लेकिन वे हमें मार्गदर्शन देंगे। हमें अपना भाग्य खुद बनाना होगा। गांव वालों ने राघव की बातों को समझा और पूरी ईमानदारी से काम में जुट गए। कई घंटे की मेहनत के बाद गांव वालों ने नदी के पानी को रोकने के लिए एक मजबूत बांध बना लिया। राघव की प्रेरणा और गांव वालों की एकता ने यह चमत्कार कर दिखाया। नदी का पानी अब गांव की ओर नहीं बढ़ा और सब लोग शांति से सांस ले पाए। गांव में यह घटना राघव की शिक्षा और सेवा का एक और प्रमाण बन गई। गांव वालों ने महसूस किया कि भगवान हमें संकटों में अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि वे हमें उस संकट से उभरने का साहस और सामर्थ्य प्रदान करते हैं। राघव ने उन्हें यह समझाया कि जब हम अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं तो हमें खुद नहीं डरने की आवश्यकता होती, क्योंकि भगवान हमारे साथ है। अब राघव का जीवन और अधिक सरल और समर्पित हो गया था। वे भक्ति और सेवा के मार्ग पर लगातार चल रहे थे, लेकिन अब उनके भीतर एक नई जागृति थी। वे ये समझ चुके थे कि सच्ची भक्ति केवल पूजा, मंत्र और साधना तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हर कार्य, हर भावना और हर कृत्य में होती है। राघव ने धीरे धीरे गांव वालों को यह भी समझाना शुरू किया कि भक्ति का सबसे बड़ा रूप केवल मंदिर में जाकर पूजा करने में नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति के जीवन में है। जब हम किसी का भला करते हैं, जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हम किसी के दुख में उनके साथ खड़े होते हैं, तो हम भगवान की सेवा कर रहे होते हैं। राघव का जीवन अब एक आदर्श बन चुका था। वे हर रोज़ यह याद करते थे कि भक्ति का मार्ग केवल आत्मज्ञान और साधना से नहीं, बल्कि सेवा और प्रेम से गुजरता है। राघव ने यह सिखाया कि भगवान का असली रूप तब प्रकट होता है जब हम अपने अहंकार को छोड़कर दूसरों के लिए काम करते हैं और उन्हें अपने दिल से प्यार करते हैं। उनका यह जीवन अब न केवल गांव, बल्कि आसपास के इलाकों में भी एक प्रेरणा बन चुका था। लोग दूर दूर से राघव से मिलने आने लगे और उनसे सीखने लगे कि कैसे वे अपनी भक्ति और सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। राघव ने अपने जीवन के प्रत्येक कदम से यह सिद्ध कर दिया कि भक्ति और सेवा का मार्ग सच्चे आशीर्वाद की ओर ले जाता है। उनके जीवन का उद्देश्य अब केवल भगवान की भक्ति करना नहीं था, बल्कि वह भगवान के संदेश को हर व्यक्ति तक पहुंचाना था कि सेवा, प्रेम और करुणा ही सबसे सच्चे और वास्तविक रूप में भक्ति का प्रतीक है। सच्ची भक्ति केवल पूजा या साधना में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और दूसरों के प्रति हमारे दृष्टिकोण में निहित होती है। जब हम सेवा, प्रेम और करुणा से भरे होते हैं तो हम न केवल भगवान के पास पहुंचते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को भी सार्थक बना सकते हैं। आपका जीवन सुखद और ज्ञानमय हो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां
और ज्ञान की बातें पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल गुरु प्रणाम मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। हमें आपके साथ साझा करते रहना है श्री श्री रविशंकर जी की अद्भुत शिक्षाएं और कहानियां।